गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पावर को एक स्थान से दूसरा स्थान तक कैसे हम लोग ले जाते हैं, कैसे ट्रांसमिट करते हैं एक पार्ट से दूसरा पार्ट। अब ये जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर है ये हम लोग ज़्यादातर देखेंगे कि मशीन के अंदर, ठीक है, कि एक पार्ट्स के सारे दूसरा पार्ट्स कैसे घूमता है, कैसे मूव करता है। ये तो संभव नहीं है कि मैंने एक पार्ट से पूरा मशीन में वो फंक्शन करे, क्योंकि मशीन में कई छोटे बड़े पार्ट्स होते हैं। तो उन सबको घुमाने के लिए वो मैकेनिज्म कैसे काम करता है उसको हम लोग इस ट्रांसमिशन ऑफ पावर में हम लोग देखेंगे। तो ये जो ट्रांसमिशन है ये दो प्रकार का से हम लोग देते हैं। एक इंडिविजुअल मोटर के तहत, जो कि एक अलग मोटर लगा करके, ठीक है, और दूसरा जो है मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट के द्वारा। ये दो तरह से हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे जो कि है इंडिविजुअल मोटर के साथ। इंडिविजुअल मोटर, इसमें हम लोग करते हैं कि पार्ट्स को घुमाने के लिए हम लोग अलग से एक मोटर चलाते हैं जिससे वो पार्ट्स घूमता है, ठीक है। अब जब भी जैसे कोई पार्ट्स को घुमाने के लिए तो सबसे पहले जो होता है वो मेन स्पिंडल होता है। इसके बाद मेन स्पिंडल से हम लोग फिर क्रैंक शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, ये सब उसमें कनेक्ट किया रहता है, जो कि हमारा पूरा मैकेनिज्म घूमता है। तो ये हुआ हमारा इंडिविजुअल मोटर, इसमें अलग से मोटर लगा रहता है। अब इसके बाद जो आता है मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट। मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट। तो इसमें है कि एक लाइन में हम लोग कई मशीन को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें है कि मेन शाफ्ट रहेगा, तो इसी में अलग अलग पुली लगा करके हम लोग कई मशीनों को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। अब ट्रांसमिशन का जो हम लोग साधन लेके चलते हैं, इसको हम लोग जान लेंगे कि कौन कौन सा साधन से हम लोग पावर को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। से आ जाएगा शाफ्ट, पुली, बेल्ट, कपलिंग, गियर, चेन, केन, वायर रोप, क्लच और बियरिंग। ये सारा साधन है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। अब आज हम लोग देखेंगे शाफ्ट के बारे में, कि शाफ्ट से हम लोग कैसे पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो
सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो शाफ्ट है वो हमारा किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, यह शाफ्ट जो है स्टील का बना होता है और ये कैसा होता है, स्टील का गोल रड होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखे हैं कि लेथ मशीन में हम लोग जिसमें काम करते हैं वो शाफ्ट है। ठीक है, लेकिन वो स्टील का नहीं है। ठीक है, लेकिन जो शाफ्ट होता है वो स्टील का होता है। अगर स्टील काफ़ी मजबूत होता है तो हम लोग स्टील का शाफ्ट यूज़ करते हैं, जिसका जो मेन कार्य है वो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। और इस पुली पर गियर और पुली को हम लोग फिट करके पावर को स्थानांतरित करते हैं। और इसमें शाफ्ट में जैसे गियर और पुली लगाते हैं तो इसको हम लोग सहारा देने के लिए हम लोग बेयरिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शाफ्ट हो गया। अब हम लोग शाफ्ट का प्रकार के बारे में जानेंगे कि शाफ्ट कितने प्रकार का होता है। पहला आएगा मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, और स्प्लाइन शाफ्ट। ये 4 तरह का शाफ्ट होता है जिससे हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं। मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट और स्प्लाइन शाफ्ट। तो इन सभी का जो काम है वो पावर को एक स्थान से दूसरा स्थान में स्थानांतरित करना है, जो जिसका सबका बनावट अलग अलग होता है। ठीक है, तो मेन शाफ्ट जो होता है वो लंबा होता है, जिसमें गियर और पुली हम लोग लगा करके कई पार्ट्स को हम लोग मूव करा सकते हैं या फिर कई मशीनों को एक साथ चला सकते हैं। और यहाँ क्रैंक शाफ्ट हम लोग देखेंगे, ये सेंटर में नहीं घूमता है। ठीक है, ये इंसेंट्रिक होता है, ये सेंटर से हट करके घूमता है। हम लोग इसको देखेंगे जैसे इंजन में जो सिलेंडर पिस्टन घूमता है तो वो क्रैंक शाफ्ट में ही फिट किया हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।